कोई ऑथेंटिक खबर मुझे नहीं आई है कि डेट एक्सटेंड हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस घटना से लगता है कि उनके बाहें खुल गई हैं। राहुल गांधी जी के बारे में दुनिया को पता है कि वो अमेरिका गए हुए हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों में लोगों के बीच में उनका बुलावा था। विपक्षी एकता में किसी विपक्ष के नेता ने कहा कि नहीं बेकार है। तो ये मनगढ़ंत कहानियों से सच्चाई छुपती नहीं है। तो विपक्षी एकता बिखरने का कोई सवाल नहीं है। बहुत ही चट्टानी एकता के साथ हम लोग हैं। 2024 का इंतज़ार है। गाजा बाजा के साथ माननीय प्रधान जी का विदाई करेंगे हम लोग। और जिस तरह से संविधान के ऊपर खतरा है, अंग्रेजी में बोलते हैं कि संविधान को स्टाइफल किया जा रहा है, गला घोटा जा रहा है। जो हमारी बेटियों ने मेडल प्राप्त किया, स्वर्ण मेडल प्राप्त किया, उनकी एक तस्वीर आपको भी मर्माहित करती होगी कि इसी सरकार के, भारत सरकार के पुलिस के बूटों के तले उनकी गर्दन नीचे है। बीजेपी डिफेंड कर रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब अंत आता है ना, तो बुद्धि विवेक सब चला जाता है। अंत आ चुका है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उठाया कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी बाबा के पास कहां से घूम रहा है, उसका जवाब दे दें। फेडरेशन पहलवान नहीं चला रहा है, देख रहे। क्रिकेटर नहीं चला रहा है, जैसा इनके अमित शाह जी के बेटे चला रहे हैं। आप तो दर्द भी नहीं बांट रहे हैं, फोटो शॉपिंग करा रहे हैं जाकर के। और आपके मन है हिम्मत, कांग्रेस की तरफ से शास्त्री जी ने रिजाइन कर दिया था, है हिम्मत रिजाइन कर दे। 12 जून को विपक्षी एकजुटता की बैठक होनी थी, लेकिन कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे, साथ ही साथ राहुल गांधी, वो नहीं आ रहे हैं। वहीं पे आपको बता दें कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, अब ये कहा जा रहा है कि इन लोगों के नहीं आने की वजह से जो है डेट को आगे बढ़ा दिया गया। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान। क्या कहेंगे जिस तरह से डेट को आगे बढ़ा दिया गया है? एक तो आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ, कोई ऑथेंटिक खबर मुझे नहीं आई है कि डेट एक्सटेंड हो गया है। शाम से ये बात सुनने में आई है। तो कोई ऑथेंटिक जब आ जाए तो मैं उसकी ऑथेंटिसिटी में जवाब दूंगा। लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि हम लोग के अपने घर में भी कुछ कार्यक्रम होता है, तो कभी कभी तिथियाँ बदल जाती हैं, शेड्यूल बदल जाता है। ये कोई असंभावित, अप्रत्याशी घटना तो नहीं घट गई कि भारतीय जनता पार्टी इस घटना से लगता है कि उनके बाहें खुल गई हैं। यह सोच गलत है। बहुत सारे शेड्यूल मीटिंग ऐसी होती है जो किसी कारण से कोई अवेलेबल नहीं होता। राहुल गांधी जी के बारे में दुनिया को पता है कि वो अमेरिका गए हुए हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों में लोगों के बीच में उनका बुलावा था। वो अपनी बात वहाँ कह रहे हैं। खड़गे जी के भी कई कार्यक्रम हैं, मुख्यमंत्री लोग हैं, उनके कार्यक्रम हो सकते हैं। तो ये सामंजस्य डेट्स के आगे पीछे हो सकता है। लेकिन विपक्षी एकता, कोई कह रहा है कि विपक्षी एकता बिखर गई। विपक्षी एकता में किसी विपक्ष के नेता ने कहा कि नहीं बेकार है। तो ये मनगढ़ंत कहानियों से सच्चाई छुपती नहीं है। अगर आज पोस्टपोन्ड हुआ है तो कल होगा। विपक्ष एकता से आगे बढ़ चुका। मामला सिर्फ 2024 का इंतजार है। आप देखिएगा कि परसों हम लोगों ने सारी विपक्ष के साथ बिहार में कार्यक्रम किया। जो हमारी बेटी पहलवानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर हमने कार्यक्रम किया। कल ही हम लोगों ने साथ में बापू सभागार में कांग्रेस पार्टी भी थे, जनता दल भी थे, तेजस्वी यादव जी खुद थे। तो हम कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में पहुंच रहे हैं। तो विपक्षी एकता बिखरने का कोई सवाल नहीं है। बहुत ही चट्टानी एकता के साथ हम लोग हैं। 2024 का इंतज़ार है। गाजा बाजा के साथ माननीय प्रधान जी का विदाई करेंगे हम लोग। क्या लग रहा है, कांग्रेस का दबदबा है, इस वजह से डेट तो नहीं बढ़ा दिया गया है? देखिए, इस विपक्ष की एकता में किसी दबदबे की कोई बात ही नहीं है। सभी लोग इक्वल फुटिंग्स में हैं। और इसीलिए हमारे इम्पोर्टेंस है कि हम लोग आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं। माला में जो गुथे हैं वो विचार से गुथे हुए हैं। तो उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, चाहे कि उनके 2 MLA हैं कि उनके 10 MP ना। देश के सामने विकट परिस्थिति है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, लोगों को तकलीफ़ों से निजात हासिल करना है, नौजवानों को रोज़गार का सवाल है। और जिस तरह से संविधान के ऊपर खतरा है, अंग्रेजी में बोलते हैं कि संविधान को स्टाइफल किया जा रहा है, गला घोटा जा रहा है। उसके उदाहरण हैं ढेर सारे। आप विश्वास कीजिएगा कि इस देश में जो हमारी बेटियों ने मेडल प्राप्त किया, स्वर्ण मेडल प्राप्त किया, हम सब लोग
का सर फख्र से ऊंचा उठ जाता है, वो तिरंगा झंडे को लेकर के उनकी एक तस्वीर आपको भी मर्माहित करती होगी कि इसी सरकार के, भारत सरकार के पुलिस के बूटों के तले उनकी गर्दन नीचे है। ये भी फोटो आई है ना। और घूम कौन रहा है? आज मैंने भाषण सुना, शर्म नहीं आती है, वो जो पहलवान संघ का है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रजभूषण, वो कहता है कि हाँ पूछिए पूछिए कहाँ क्या बात हुई, क्या हुआ, कहाँ तक हुआ। इस तरह की शर्म आने वाली बातें वो कह रहा है और बीजेपी उसको डिफेंड कर रही है। बीजेपी डिफेंड कर रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब अंत आता है ना तो बुद्धि विवेक सब चला जाता है। अंत आ चुका है, इनको समझा देगी ये जनता। कर्नाटक में समझाई है ना, सारे आंकड़े आ रहे थे। 72 मीटिंग किए थे प्रधानमंत्री वहां, 72 कोट हो जाएगा। 72 नहीं किए थे कि कम वो आ जाएंगे, नहीं ना 72 नहीं किए थे, 42 किए थे, 42 से 32 किए थे। सवाल ये है कि पूरी ताकत झोंक दी, जनता ने कहा कि नहीं हम जो सो सरकार बदलेंगे तो बदल देंगे। तो इसलिए जनता पे हमारा विश्वास है। विपक्षी एकता बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। विपक्षी एकजुटता की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये जो है भ्रष्टाचारी का कुनबा एकजुट होने जा रही है और उनमें कई चेहरे हैं प्रधानमंत्री, तो कभी विपक्ष एकजुट नहीं हो सकती है। भ्रष्टाचार का जब क्वेश्चन राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उठाया कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी बाबा के पास कहां कहां से घूम रहा है, उसका जवाब दे दें। अडानी जी के साथ रिश्ते, उनको वो इतने पैसे, 600 के ऊपर का उनका स्थिति था दुनिया के अमीरों में, दूसरा स्थान कैसे बन गया? प्लस इनके पैसे, हमारे पैसे लूट लूट करके इनके ज़माने में फुर हो गए दूसरे कंट्री में। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रही है। 2,000 रुपये का नोट ने भ्रष्टाचार बंद करना है तो 2,000 रुपये का नोट छाप दिया। बड़े डिनोमिनेशन के नोट नहीं छापे जाते हैं भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, लेकिन इनको तो माल मलीदा कमाई करना था और अब और उसका फायदा गिना रहे थे, तो अब क्यों हटा रहे हैं? तो अब इसका नुकसान गिना रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि किस तरह के कंट्राडिक्शन की, भ्रष्ट प्रैक्टिसेस की सरकार है ये है दिक्कत। और जय शाह को बना दिया बिना किसी इन फेडरेशंस के। हम तो यूथ इसमें रहे हैं, युवा मंत्रालय में। फेडरेशन पहलवान नहीं चला रहा है, देख रेख। क्रिकेटर नहीं चला रहा है, जैसा इनके अमित शाह जी के बेटे चला रहे हैं। क्रिकेट का बल्ला आज तक नहीं लाए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी खुद ही ऐसे जाल बट्टे में फंसी हुई है, उसको कोई अधिकार नहीं है कि विपक्ष के किसी नेता पर, किसी समूह पे, किसी पार्टी पे कोई सवाल खड़ा करे। जिस तरह से खगड़िया जिले में जो अगवानी पुल का निर्माणाधीन था वो ध्वस्त हो गया, तो अब बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है कि ये जो है नीतीश और तेजस्वी के जो है भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, तो क्या कहेंगे? हम आपसे आग्रह करेंगे, आपके द्वारा तमाम मीडिया के मित्रों से, कि गांधी मैदान में सभी मीडिया के लोग रहें और हम रहें और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम रहे। और इतिहास लेके बैठ जाऊंगा कि उनके ज़माने में क्या क्या रिसेंट हुआ है। जो घटना रेल हादसा हुआ है, ये तो रिसेंट है ना। और क्या कह रहे थे ये सरकार, क्या कह रहे थे कि वेल टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डिज़ाइन कर ली है, अब किसी तरह का एक्सीडेंट नहीं होगा। स्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो गया रेलवे का, तेजस चल गया, वो बॉम्बे से पूना एक्सप्रेस चले, बुलेट ट्रेन चल गया। हुआ क्या? आप तो दर्द भी नहीं बांट रहे हैं, फोटो शॉपिंग करा रहे हैं जाकर के। और आपके है हिम्मत, कांग्रेस की तरफ से शास्त्री जी ने रिजाइन कर दिया था, है हिम्मत रिजाइन कर दे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, जो ये पुल गिरा है उसकी पूरी तरह सजगता से हमारी सरकार जांच करा रही है। इसमें जो लोग दोषी हैं, क्या डिज़ाइन का दोष है, क्या इंजीनियरिंग विभाग का दोष है, क्या कॉन्ट्रैक्टर का दोष है, कोई बचेंगे नहीं, नपेंगे सॉलिडली। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे शकील अहमद, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरह से विपक्षी एकजुटता की बात है तो ये तो होके ही रहेगी, लेकिन जो भ्रष्टाचारी की बात कर रहे हैं तो वो भ्रष्टाचारी की बात ना ही करे तो अच्छा। पहले तो रेल मंत्री इस्तीफा दे, क्योंकि जिस तरह से बालासोर में ये जो ट्रेन हादसा हुआ है तो उसमें उनकी जिम्मेवारी बनती है, और इस्तीफा दे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर
वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।